27 अध्याय का 39 वचन से लेकर 44 वचन तक पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 39 वचन से लेकर 44, 39 से 44 तक। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और मुनियों समेत इकट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र वचन को अपने हाथ में सौंप देते, वचन ग्रहण करने के लिए, मनन करने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए आप हमें शक्ति और बल दीजिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, दया, अभिषेक, अगुवाई हमें जरूरी है। आप हमें सहायता कीजिए ताकि आपके बलवंत हाथ हमारे साथ रहेंगे और आपकी महिमा के लिए सेवकाई कर पाए। सारी बातों का अपने हाथ में सौंप देते, सुनने वाले सारे प्यारों के लिए प्रार्थना करते, उनको सहायता कीजिए ताकि वो वचन ग्रहण कर पाए। सुनाने के लिए भी सहायता कीजिए। सारी महिमा जलाल आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता जी, आमीन। आमीन। हमारा यीशु प्रभु का क्रूसीकरण के लिए या मृत्यु के लिए प्रभु ने जो तैयारी के साथ दुनिया में आया था, समर्पण के साथ आया था, उस समर्पण का गहराई को हम देखने के लिए आज पवित्र आत्मा हमको अगुवाई कर रहा है। आज का मनन के लिए एक मकसद या शीर्षक हम देगा तो बिना शर्त बोल सकता है, अनकंडीशनल समर्पण। प्रभु यीशु मसीह का जो समर्पण था कोई शर्त बिना अनकंडीशनल था करके हम देखते हैं, जानते हैं। उसमें उसने कई प्रकार का समस्या, संकट, सदाव सहन करने के लिए अपना जीवन को समर्पण किया करके हम देखते हैं। गतसमना में उनके चेलों में से एक उसको पकड़वाने के लिए हमें उपकरण बना, वहां से लेकर महायाजक के अंगनों में लेके गया, बार बार उनको न्याय किया, पिलातुस के अंगन में लेके गया और वहां पर न्याय किया। और यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के जीवन में कोई गलती नहीं देखा, फिर भी यहूदी लोग इस प्रकार चिल्लाते रहा, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। और जो चोर थे दो, उसको हालेलुया यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया करके हम देखते हैं कई प्रकार का दुख, कष्ट यीशु मसीह को सहन करना पड़ा। उनके शरीर में 5 प्रकार का घाव उसको सहन करना पड़ा, हम जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाएगा। 5 प्रकार का घाव यीशु मसीह अपने शरीर में सह लिया। एक कम 40 मार कोड़े से पीड़ पर उस प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया और कांटे का मुकुट पहनवाया और उनके और चेहरे पर थप्पड़ मारा, हालेलुया, और मुट्ठी से मारा, चेहरे पर थूका और दाढ़ी खींच के निकाला। ये सारे कष्ट मेरे यीशु मसीह सह लिया। बाद में उसको सूली पर चढ़ाया एक करके हम देखते हैं, दोनों पैर में कीला मारा, दोनों हाथ में, दोनों वश में रखकर कीला मारा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा कष्ट सह लिया। मेरे प्यारो, हम एक बार फिर आज प्रभु भोज की सेवकाई के पहले याद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और इसमें कौन सी बड़ी बात है करके मत सोचना, इसमें भी बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में एक छोटा सा कांटा हमारे पैर में लगेगा तो कितना दुख
लगता है, लेकिन यीशु मसीह को इतना बड़ा हालेलुया कांटा से सर पर मुकुट रखकर मारा, भाला से छाती पर मारा, ये सब सहन करते हुए यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए सूलीब पर हमें चढ़ाया गया है करके, लटकाया गया करके हम देखते हैं मेरे प्यारों। आज हमने जो वचन पढ़ा है उसमें से जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाया, हम मिलकर मनन करेंगे। और क्यों मनन करना है? प्रभु से और प्यार करने के लिए, प्रभु को और प्यार करने के लिए। यहाँ पर देखिए 39 वचन में पढ़ा कि आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। अब यीशु मसीह का क्रूस जो है, क्रूसीकरण एक सड़क के किनारे पे था। जेरूसलेम गोलगोथा सड़क जो रास्ता के किनारे पे था। आने जाने वाले लोग सब देखते थे यीशु मसीह जो सूलीब पर लटकाया हुआ अवस्था में। वो लोग इस प्रकार मुंडी लगाया, मुंडी लगाकर बोलने लगा कि निंदा करने लगा। देखिए मुंडी लगाने में भी बहुत बड़ा अर्थ होती है। उसने मन में क्या क्या सोचा वो है यहाँ पर हम भी सोचने का, समझने की बात। मन में बहुत कुछ सोचा होगा। देखो ये तो बहुत लंबा लंबा बात करते थे, बड़े बड़े कार्य करते थे, लेकिन अभी देखो इसका क्या हालत है, निसहाय अवस्था में पड़ा रहता है करके सोचकर लोग अपना मुंडी हिलाया करके जरूर हमको पता मालूम है। हालेलुया। लेकिन उनके मुंह से निकला हुआ शब्द इन बातों को का सबूत दिलाता है। और ये कहते हैं, मतलब वे लोग इस प्रकार यीशु के बारे में बोलने लगा कि यीशु मसीह जब सेवा करते समय हालेलुया इस प्रकार कहते थे, ये मंदिर के डालने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। लोग 2 प्रकार की बात वहां पर बताया गया है। एक है मंदिर को तोड़कर 3 दिन से बनाने वाला है करके यीशु मसीह ने कहा करके उन लोग यीशु को निंदा करने के लिए एक कारण बना दिया। ये वचन कहां पर लिखा है? ध्यान से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 19 से 21 तक पढ़िए। वहां पर यीशु मसीह क्या बताया, कैसे बताया, लोग उसको किस प्रकार ट्विस्ट किया। हालेलुया। गूंदा करके हम देखते हैं। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 19 से 21 तक। ઈસુએ તેઓને ઉત્તર દીધો કે આ મંદિરને પાડી નાખો તો હું એને 3 દાડામાં ઊભું કરીશ। ત્યારે યહૂદીઓએ કહ્યું કે આ મંદિરને બાંધતા 46 વર્ષ लाग्યા છે અને શું તું એને 3 દાડામાં ઊભું કરશે? પણ તે તો પોતાના શરીર રૂપી મંદિર વિશે બોલ્યો હતો। એક ही सब बस थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने एक बार मंदिर के बारे में, मंदिर के पास खड़े थे, क्योंकि 13 वचन से देखते मंदिर से व्यापारियों को निकालने के समय प्रभु यीशु मसीह हालेलुया एक बात इस प्रकार कहा था। वो है उन लोग जो हमें ट्विस्ट करते हुए, घूमते हुए हालेलुया यीशु के ऊपर आरोप लगाने के लिए, निंदा करने के लिए एक हथियार बना दिया। यीशु मसीह ने किस प्रकार बोला, क्या बोला, वो यहाँ पर पढ़ा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को डाल दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? यीशु मसीह अपना शरीर रूपी मंदिर के बारे में बताया था, लेकिन लोग समझा कि जेरूसलेम मंदिर के बारे में यीशु मसीह बताता है करके, इसलिए वो लोग बताया देखो ये मंदिर हमारे बाप दादाओं ने 46 साल 46 साल के
अंदर ही बनाया था, ले लिया था इसको बनाने के लिए, लेकिन तू अभी क्या बोल रहा है? 3 दिन से इसको मैं बनाऊंगा करके बोलता है करके पूछा। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, परंतु यीशु ने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। हालेलुया। अभी कई बार हमारी बात दुनिया बराबर नहीं समझेगा। हम एक बोलेगा, लोग दूसरा समझेगा। अभी हम भी इधर बैठे हैं, यदि ध्यान से नहीं सुनेगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने अपना शरीर रूपी मंदिर के बारे में ही बोला था, उसने कुल्लम बताया, लेकिन लोग गलत समझा, सोचा और हम इस प्रकार बोलने लगा। आइए, निंदा करने वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ हमें बातों का ट्विस्ट कर बोलना तो जरूर पड़ेगा, इसलिए वो लोग ऐसा बोला है। अभी देखिए इसका विवरण और हम देखेंगे 26वां अध्याय में से 1-2 वचन पढ़िए। 26वां अध्याय मत्ती 26 का 59 और 60-61। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 59 to 61 पढ़िए। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता। देखिए, यीशु मसीह के बारे में आरोप इस प्रकार लगाने का पृष्ठभूमि ये है कि महायाजक लोग, उनका जो झुंड है, यीशु मसीह को दोषी ठहराकर सूली पर चढ़ाना है। काली चढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन लोग क्या किया, गवाहों को ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। इधर लिखा, कितना अच्छा से लिखा है, क्या है, उसके विरोध में झूठी गवाही के लिए खोज में थे। हालेलुया। यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ढूंढा, मिला भी है, बहुत सारे लोग आया यीशु के विरोध में झूठा गवाही सुनाने के लिए। हमको पता है आज पैसा देगा तो कितना गवाह को मिलेगा, उस समय भी ये लोग जरूर यीशु मसीह के खिलाफ बुलवाने के लिए पैसा देकर लोगों को इकट्ठा किए थे। लोग आपके गवाही देना शुरू किया, लेकिन उनका गवाही बिल्कुल गलत होने के वजह से, असत्य होने के वजह से उनका गवाही पूरा नहीं था यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए। हालेलुया। आखिरी में लिखा है 2 गवाह मिला, 2 गवाह मिला है, और लिखा 2 जन आए, गवाह 2 जन आए, और वो लोग कौन सा गवाही दिया? उसने कहा, यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। यही था उन यीशु प्रभु के विरोध में बताया हुआ साक्षी। 2 जन जो थोड़ा बहुत उसके साथ जोड़ने लायक बात है, ये जो गंभीर बात है, क्योंकि यहूदियों के लिए उनका आराधना स्थल जेरूसलेम मंदिर तो सबसे मूल्यवान है। उस मंदिर के बारे में यीशु ने यदि कुछ गलत बोला तो वो एक कारण है कि उसको मार डालने के लिए, सूली पर चढ़ाने के लिए। उन लोग कौन सा आरोप दिया है, वो भी सच्चाई के साथ तो कोई संबंध नहीं है। आज भी लोग ऐसे हालेलुया मसीह लोगों को पकड़वाते हैं और उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, हाल बिना कारण से FIR लिखते हैं। ये सारी बातों को हम ढूंढेगा तो सच्चाई के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे ये लोग बताया, ये लोग क्या बताया, मंदिर को ढा सकता हूं और 3 दिन में बना सकता हूं। सच में यीशु मसीह ने अपना शरीर रूपी मंदिर को
जो सूली पर सौंपने के बारे में और उसको तोड़ने के बारे में और उसका मृत्यु के बारे में, उस मृत्यु के बाद तीसरे दिन में वो जी उठने के बारे में भविष्यवाणी किया था। लेकिन लोग गलत समझकर यीशु मसीह को निंदा करने के लिए एक हथियार बना दिया। मेरे प्यारो, दुनिया में शैतान का एक चालाकी है, एक काम है प्रभु के लोगों को लोगों के बारे में निंदा करना, अपमान करना और आरोप लगाना। देखिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10वां वचन का आखिरी भाग में शैतान के बारे में यही बताया गया है कि शैतान क्या करता है, प्रभु के लोगों के विरुद्ध हमेशा 24 घंटा आरोप लगाते रहते हैं। पढ़िए वचन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10वां वचन का आखिरी भाग, पूरा नहीं पढ़ना, आखिरी भाग ही पढ़ना। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, उसको गिरा दिया गया। हालेलुया। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है प्रभु के लोगों के विरुद्ध दोष लगाना अथवा निंदा करना। आमीन। और ये दोनों को एक ही अर्थ है, निंदा करना और दोष लगाना। इस कारण से शैतान तो हमेशा यही हथियार लेके घूमते हैं। अब इधर जितने प्रभु के लोग बैठे हैं दूर से सुनते हैं, आपका आत्मिक जीवन का नुकसान पहुंचाने के लिए और आर्थिक जीवन का हो, दुनिया का जीवन का हो, आपको कमजोर बनाने के लिए, आपको हालेलुया बीमार बनाने के लिए ये हत्या बहुत काम करेगा। कोई भी व्यक्ति के सामने जाकर जो सच्चाई नहीं आपके जीवन में कभी हुआ नहीं होगा, लेकिन आपने एक बात बोला होगा, उसको हमें ट्विस्ट करके कूद कर आपके ऊपर आरोप या निंदा दोष लगाएगा तो जरूर आपका नुकसान और आपका जीवन का हालेलुया तकलीफ का कारण जरूर हो जाएगा। शैतान के पास ये चालाकी है कि उसने ये हथियार लेकर अय्यूब के पास भी आकर हालेलुया परमेश्वर के सामने आरोप लगाया करके हम देखते हैं। आज भी शैतान ये हथियार लेके चलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया उसने सबसे पहले हालेलुया लूका सुसमाचार 7वां अध्याय का पहला वचन में इस प्रकार बराबर बताया है, दोष मत लगाना, तुम्हारे ऊपर भी लगाया जाएगा। निंदा मत करना, तू भी निंदित हो जाएगा। हमारा यीशु प्रभु का उपदेश और शैतान का चालाकी में कितना बड़ा फर्क है। दुनिया के लोग निंदा करते हुए, अपमान करते हुए एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए शैतान का चालाकी के द्वारा कार्य करेगा, लेकिन मेरे यीशु मसीह बोला, सिखाया दुनिया को, तुम निंदा मत करना, तेरे ऊपर वापस आएगा। हालेलुया। इसलिए देखिए हम जो वचन लेके चलते हैं, कितना हमें सत्य वचन है, हमें श्रेष्ठ वचन है, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाला वचन लेकर के हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु दिलाने के लिए जो आरोप लगाया था वो बिल्कुल झूठ था, फिर भी झूठा साक्षी बताते हुए यीशु मसीह के ऊपर लोग आरोप किया, निंदा किया, अपमान किया। ये सब मुझ पापी के लिए, आपके लिए मेरे यीशु ने सह लिया। हालेलुया। हम इतना मनन किया कि इसका गौरव हम समझना। मैंने भी ऐसा जिंदगी में ऐसा हालेलुया मनन किया नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी इच्छा अनुसार जब हम मनन करते समय हमके सिखाते हैं, ताकि हमारा यीशु प्रभु का जो अनकंडीशनल बिना हालेलुया बिना शरत का हालेलुया वो जो समर्पण मुझ पापी के लिए था, उसको याद करते हुए आज प्रभु क्रिसमस
प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद करें मुझ पापी के लिए इस प्रकार लोगों का निंदा गलत बातों को सहन किया हुआ यीशु का ये मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए ये कौन बताया, आने जाने वाले लोग मुंडी हिलाकर बोलते थे, हाँ देखो तुम बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, लेकिन अभी क्या हालत हो गया तुम्हारा। हालेलुया। हालत इस प्रकार है, यदि तूने सच्चाई बोला तो तुम एक काम करो, अपने आप को तो बचा, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो, और तुम क्रूस पर से उतरा। यीशु मसीह को इस प्रकार निंदा करते थे, तुम परमेश्वर का पुत्र है तो सबसे पहले तो क्या करना, तुझे खुद बचा लो, क्रूस से उतरा हो करके आने जाने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह को निंदा किया। सच में क्या है, वो यदि चाहा होता तो क्रूस से उतर कर आ सकता था, लेकिन यदि वो क्रूस से उतर कर मैं उतर आया हूँ, मैं मरने के लिए और नहीं चाहता हूं करके बोला होता तो हम सब लोग शैतान के बंधन में हमेशा पड़ा रहकर नरक का आनंद मृत्यु की ओर जाने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह हर लोगों का निंदा अपमान सहन कर कर क्रूस पर लटकाया जाने के वजह से आज हम उद्धार पाकर आजादी के साथ प्रभु के चरणों पर आने के लिए मुझे और आपको मौका मिला है। हालेलुया हालेलुया। और 41 वचन में लिखा है, इसी विधि से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत टट्टा करके करते थे। एक शब्द हमने सुना, याद रखिए, निंदा। दूसरी शब्द क्या है, बोलिए, यीशु मसीह को ठट्टा किया। उसका अर्थ क्या है, मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाया, थोड़ा पूछ कर बोलना अच्छा लगे तो सिर के ऊपर से चले। हालेलुया है। हाँ, ठट्टा करने वाला कौन कौन थे, रास्ता से जाने वाले साधारण लोग नहीं थे, असाधारण लोग थे, शास्त्रियों, फिर महायाजकों, पुरनियों, यहूदी धर्म का, यहूदियों का बड़े बड़े सबसे बड़े आगेवान लोग भी हालेलुया चुपचाप नहीं बैठा, और उसने इस मौका को इस्तेमाल कर कर दोबारा यीशु मसीह को दर्द पहुंचाने के लिए उसको टट्टा किया करके हम देखते हैं। मेरे प्यारों, मैं एक बात तो याद कर रहा था, पवित्र आत्मा याद दिलाया, कोई भी व्यक्ति मरने के समय या मरने के मृत्यु के तराई में है तो साधारण तौर पर कोई भी आकर वहां पर उसको निंदा नहीं करेगा। सही है ना, तो बेचारा मरने जा रहे, मरने दो आराम से, यही सोचता था, यही सोचेगा जरूर। लेकिन ये लोग मृत्यु के नजदीक के समय पर, मृत्यु सामने खड़ा है, उस समय भी यीशु को नहीं छोड़ा, तो मुझे और आपको दुनिया छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह मुझ पापी के लिए, हम पापियों के लिए मृत्यु पाने के समय भी हमें धर्म के आगेवान लोग, महायाजक, हालेलुया, शास्त्री लोग, ज्ञानी लोग, पुरनियों, हालेलुया, सब लोग इकट्ठा होकर यीशु के पास आकर उसके ऊपर मजाक उड़ाया, हालेलुया, टट्टा किया कि क्या कौन सी बात है वो हम देख लेंगे। हालेलुया। उसने सबसे पहले ये बताया था, यीशु तूने औरों को बचाया, सही है ना, तू औरों को बचाया, अभी तुमको खुद बचा लो। इतना बड़ा वचन जानने वाले लोग, पुराना नियम में यीशु के मृत्यु के बारे में खुल्लम बताया गया है। यशायाह नबी 53 अध्याय का हालेलुया 3 वचन में बराबर लिखा है, हालेलुया, यीशु मसीह
निंदा सह लिया करके। हालेलुया। 53 अध्याय का 30वां वचन में यीशु मसीह का जो निंदा और कष्ट के बारे में बताया गया है, हालेलुया, वो सब इन लोगों के हाथ में है पुस्तक, लेकिन क्या फायदा है? सबके पास है किताब, लेकिन मानता नहीं है, देखता नहीं है, मनन करता नहीं है, पढ़ता नहीं है, लेके घूमते हैं, लेकिन हालेलुया फिर भी वचन के खिलाफ ये लोग यीशु के ऊपर ठट्ठा करते हुए मेरा प्रभु को अपमान कर रहा है। हालेलुया। और उसने उन लोगों ने इस प्रकार बताया, हमें तू औरों को बचाया, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता है। कितना बड़ा एक निंदा है ना, ठट्ठा कर रहे हैं। वो कैसे कैसे बताया होगा, इतना मजाक उड़ाने में, मजाक उड़ाने वाले लोग अच्छा भाषा इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा, उसका तरीका जो बॉडी लैंग्वेज बोलता है ना, बॉडी लैंग्वेज में बहुत हालेलुया बुरी अवस्था में इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार किया। मैं विवरण ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आगे देखेंगे। दूसरी बात क्या है, हालेलुया, तो ये इस्राएल का राजा है करके सबके सामने बताया। अरे ऐसा एक हालत में निस्सहाय अवस्था में पड़ा रहने वाला व्यक्ति खुद राजा है करके बोला तो कितनी हालेलुया तमाशा की बात है, मजाक की बात है। इसलिए वे लोग यीशु मसीह के ऊपर मजाक उठाया। हालेलुया। कैसे लिखा है, और अपने आप को नहीं बचा सकता है, यह तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। आमीन। यीशु मसीह बोला था वो इस्राएल का राजा है करके, असली में तो है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में एक आरोप यही बनाया। ऊपर हम देखेगा तो बहुत मोटा अक्षर में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, क्रूस के ऊपर लटकाया हुआ आरोप। और रोमी सरकार का एक नियम था, उस जमाने का शिक्षा जो क्रूस पर चढ़ाते थे, उस व्यक्ति का पाप क्या है करके क्रूस के ऊपर लिख के रखना। हमारा यीशु मसीह का भी लिख के रखा, दूसरा कुछ भी लिखने के लिए नहीं था। एक ही बात मिला है, वो ये था, वो लिखा भी है, यह यहूदियों का राजा है करके बताया। हालेलुया। वो लिख के रखा, लेकिन गलती से उन लोग ऐसा लिखा, क्योंकि ये लोग मानता नहीं था यीशु मसीह यहूदियों का राजा है करके। और इस प्रकार लिखना चाहिए था कि इसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं करके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस प्रकार लिखा तो कुछ लोगों को मालूम पड़ा, अरे ये तो अब भी मान रहा है यहूदियों का राजा है करके। गवर्नर के पास जाके बताया ऐसा नहीं लिखना, इस प्रकार इसने कहा करके लिखना है बोला। तो गवर्नर ने बोला जो लिखा है तो हाँ लिख लिया, जो व्हाट इज रिटन इज रिटन। हालेलुया। जो लिखा है लिख लिया। वो भी देखिए, हालेलुया, परमेश्वर का वचन को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर कैसे भी उस वचन को स्थापित करने वाला हमारा परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का मृत्यु में हम पुराना नियम में वचन से देखते, भजन संहिता 22 में देखते हैं कि हालेलुया वो हमें पापियों के बीच में उसको हालेलुया मृत्यु पाना है करके लिखा है। वो सब उनका मृत्यु के समय पर पूरा हो गया करके हम देखते हैं। हालेलुया। अभी राजा है करके बताया, वो व्यक्ति का क्या हालत है, ये कैसे हम इस पर विश्वास करेगा। एक काम करो, तू क्रूस से उतर आओ ताकि हम जरूर मानेंगे, विश्वास करेंगे तू यहूदियों का राजा है। लेकिन ये बात तो सब सुनकर मेरा यीशु मसीह हिला नहीं, वो हालेलुया, और वो हटा नहीं। अपना जो दौत्य है, अपना जो लक्ष्य है, वो एक ही था, यही था कि मानव जाति के लिए मेरा जीवन को बलिदान कर देना है, ताकि पाप में मरने वाले लोगों को मेरा मृत्यु के द्वारा बचाना है। हालेलुया। आज भी लोग
कुछ भी यीशु के बारे में बोलो, बोलने दो, करने दो, लेकिन मेरा प्रभु उसके बदले में कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य है पापी को और पापी बनाना नहीं, पापी को बचाना उनका दौत्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा लक्ष्य है कैसे भी हो, मुझे और आपको निंदा सहन करना है तो भी वो ज्यादा नहीं मेरे प्यारो, इस निंदा सहन कर भी एक पापी जो आपको निंदा करने वाला बच जाएगा तो आप और मैं धन्य हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह का जीवन कितना अच्छा एक नमूना है, हमारे लिए मार्गदर्शक है। इस प्रभु पर विश्वास करना कितना गौरव की बात है, आदर की बात है, मान की बात है। और एक दो शब्द बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। और तीसरी बात क्या है? हालेलुया। उन लोग बोला ये तो बार बार बोलता था मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, आश्रय रखता हूं। पढ़िए कैसे लिखा है 43। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। देखिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, आपने सुना, ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करना, उसको हिंदी में गूंदना, आटा गूंदना ना, जैसे हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द को लोग क्या करेगा, पानी मिलाकर उसको गूंद कर कोई आरोप आपके ऊपर लगाएगा। ये है टट्टा करने वाले लोगों का काम, स्वभाव। हालेलुया। और क्या यीशु मसीह को क्या बोल रहा है यहाँ पर? इसने कई बार बोला मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं करके बताया। तुम परमेश्वर का पुत्र है करके बोलता है, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो परमेश्वर अभी तुम प्रार्थना करो, नहीं तो परमेश्वर से बोलो तुमको बचाने के लिए वो आके तुमको बचाएगा करके बोलकर मेरा प्रभु को टट्टा किया। हालेलुया। उसने सच्चाई बोला है। ये सारी बात यीशु ने जो बताया था, हालेलुया, सब सच्चाई है अपना शरीर को तोड़ने के बारे में। और हालेलुया, दूसरी बात क्या है? वो इस्राएलियों का राजा है करके वो भी सच्चाई है। और तीसरी बात क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र है करके बताया, ये भी सच्चाई है। लेकिन लोग इन बातों को, इन वचनों को लेकर यीशु मसीह के ऊपर मारने के लिए एक छड़ी जैसे बनाकर हथियार इस्तेमाल कर मेरा यीशु को टट्टा किया। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा दिल से आप सुनेगा, मनन करेगा तो आपको भी आंसू बहाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो पापी हूं, मुझ पापी के लिए मेरा यीशु मसीह जो निष्पापी है, निष्कलंक है, निष्कपट है, धर्मी है, हाल इतना पवित्र प्रभु मुझ पापी के लिए इतना बड़ा कष्ट सह लिया, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हालेलुया। इसलिए आज दुनिया में हजारों लाखों लोग तैयार है यीशु के लिए अपना जीवन को समर्पण करने के लिए, अर्पण करने के लिए, हमें मरने के लिए तैयार है। कारण क्या है? उनको अनुभव हो गया मुझ पापी के लिए निष्पाप यीशु मसीह अपना बहुमूल्य जीवन को कुर्बान किया। हालेलुया। लेकिन एक बात हमको मालूम है, जिसको दिल से विश्वास है, समर्पण है, वो छोटी मोटी बातों में हटने वाला नहीं है। यीशु के लिए अपना जीवन देते हुए समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर जो शब्द लोग इस्तेमाल किया वो आज हमारा मनन का हालेलुया विषय में है कि यीशु को निंदा किया, यीशु को टट्टा किया, यीशु के ऊपर दोष लगाया, आरोप लगाया, अपमान किया। ये सब दुनिया मेरा यीशु प्रभु के ऊपर हालेलुया लोग
किया, लेकिन ये सब सुनकर मेरा यीशु मसीह हिला नहीं, हटा नहीं, पछताव नहीं किया। उसने आखिरी श्वास तक विश्वास योग्य रहकर परमेश्वर पिताजी जो मकसद के साथ उनको भेजा है वो पूरा करने के लिए समर्पित रहा। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण से उस पवित्र बलि को याद करने के लिए प्रभु भोज का सेवकाई 2000 साल हो गया। अरे 200 साल भी लोग कुछ बातों को याद नहीं करता, लेकिन 2000 साल बीत गया तो भी आज के जैसे आज हम इस प्रभु भोज का सेवकाई करते समय यीशु मसीह का मृत्यु को, उनका त्याग को, उनका बलि को हम याद करते हैं। हालेलुया। आज सुबह कर हम इसके सामने आते हैं, दिल खोल कर आते हैं, समर्पण के साथ आते हैं, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मुझ पापी के लिए अपना जीवन को बलिदान किया। हालेलुया। मैंने वो शब्द जो बोला था वो भी याद रखिए, अनकंडीशनल। हालेलुया। बिना शर्त से, हालेलुया, बिना शर्त से अनकंडीशनली मेरा यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए ये सारे कष्ट सह लिया। कारण क्या है? उनका समर्पण जो उनका दौत्य के लिए इतना गहरा था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं दोहराना चाहता हूं, क्या है? यीशु मसीह का समर्पण जो मकसद के साथ पिता ने भेजा है, वो समर्पण इतना गहराई में गया था कि भले दुनिया, पूरा दुनिया मुझे हालेलुया निंदा करे, फिर भी मेरा दौत्य से मैं ना हटूंगा। हालेलुया। कुछ लोग उसी के साथ मृत्यु के समय पर बोला, पतरस ने क्या बोला? मेरा यीशु को सिर ऊपर रखे, पैर नीचे रखे, कीला मारा, सूली पर चढ़ाया, इसलिए मुझे इस प्रकार करो, मेरा सिर नीचे रखो, मेरा पैर को ऊपर रखकर मुझे सूली पर चढ़ाओ, ताकि मैं हमेशा उसका पैर को छूते हुए, चुंबन करते हुए मर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और जॉन नॉस करके एक प्रभु का संत को हालेलुया और खंबा में बांधकर हालेलुया जलाते हुए इस सच्चाई के लिए जब उसने अपना जीवन दिया, कोई तकलीफ बिना उसने भी अपने अपराधियों को क्षमा मांगते हुए अपना जीवन को बलिदान दिया। मैं एक दो दृष्टांत समय के कमी के कारण बताया, लेकिन हजारों नहीं, लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को तुच्छ समझकर जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हैं, अभी भी तैयार है। कारण यही है कि मुझ पापी के लिए उसने निंदा सह लिया, दोष सह लिया, अपमान सह लिया, टट्टा करने वालों का टट्टा सह लिया, और इस प्रकार इतना कष्ट उठाकर शरीर का पीड़ा से बढ़कर मानसिक पीड़ा भी सहन कर मेरा यीशु अपना जीवन को बलिदान किया। शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दर्द थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मानसिक पीड़ा जल्दी नहीं खत्म होगा, क्योंकि शैतान भी ये बात जानता है, इसलिए उसको 24 घंटे यही काम है, कैसे भी हो एक संत के खिलाफ उसको निंदा करना, अपमान करना, दोषी ठहराना। शैतान को भी पता है ये याद करके करके ये खत्म होते जाएगा, लेकिन मैं और आप कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे? पहले तू कुछ भी बोलो, मैं मेरा यीशु के लिए जीवित रहूंगा, मेरे यीशु के लिए खड़ा रहूंगा, मेरे यीशु के लिए सेवा करूंगा, मेरे यीशु के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि मैं उसका नाम को ऊंचा करते रहूं। हालेलुया। आज आपका समर्पण कैसा है? हालेलुया। एक दो शब्द के सामने आप विश्वास को छोड़कर चले जाएगा, एक दो दुनियादारी शैतान का प्रलोभन के सामने आप दुनिया विश्वास छोड़कर चले जाएगा। हालेलुया। एक दो शब्द के सामने आप विश्वास को छोड़कर चला जाएगा। नहीं मेरे प्यारों, हमारा समर्पण 10 दिन के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, आखिरी श्वास तक प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह का इतना गहरा समर्पण था,
अनकंडीशनल समर्पण था और बिना शर्त का समर्पण था, इसलिए उसने सह लिया। हम भी इस प्रकार सहन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा यीशु मसीह, जैसे हमने पिछले हफ्ता मनन किया था, अपना आत्मा को पिता के हाथ में समर्पण करके आज तक ऐसा कोई नहीं किया है। सब लोग जब परमेश्वर ने बुलाया तब चला गया, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार इस प्रकार कहा, पिताजी मैं मेरा आत्मा प्राण को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, सौंप देता हूं। इस प्रकार समर्पण कर पूरा होश में अपना जीवन पापियों के लिए समर्पण किया। ऐसा नहीं है सोते सोते से दे दिया, बेहोश में दे दिया, नहीं। आखिरी में आत्मा को समर्पण करते समय भी मेरा यीशु होश में था। He was conscious even at the moment of his surrendering his spirit in the mighty hand of the heavenly Father. Hallelujah! ये तो पूरा दिल से उसने किया। जरा सा जांच लीजिए, परख लीजिए, मनन कीजिए। कोई भी हालत में वो बचना नहीं चाहता था, अपना लक्ष्य से हटना नहीं चाहता था। क्यों? मुझे और आपके लिए उसने मरने को भी तैयारी के साथ आया था। इस प्रभु को हम प्यार करेंगे जरूर, नहीं करेंगे तो कितनी दुखी बात है। हम प्यार करेंगे उसको और उसके नजदीक जाएंगे और सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगे, औरों को भी यीशु के इस प्यार के बारे में बताएंगे और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हमारा जीवन को आइए हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया! हमारा जीवन में हमारे जीवन प्रभु की महिमा के लिए हमें चुना हुआ है, बुलाया हुआ है, उसमें से कभी हटना नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया! आपका जीवन समर्पण करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु के लिए समर्पण करके प्रार्थना कीजिए। अब सब लोग प्रार्थना करते समय प्रभु के दास